गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजनीय स्वामी जी एवं सम्मानीय रवि भैया जी और यहाँ पर पधारे समस्त देव पुरुष मात्र शक्तियाँ, आप सबके अंदर विराजमान उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। और उसी के साथ साथ आज के इस पावन और पुनीत कार्य में छोटी सी सहभागिता निभाने का प्रयास करूँगा। जैसा अभी थोड़ा सा परिचय कराया गया कि बहुत बड़े वक्ता हैं मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई वक्ता नहीं, आप सब जैसे आप सब बैठे हैं उसी तरह से एक आम आदमी हूँ। बच्चों के बीच में थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा बांटता रहता हूँ और ऐसे सद्गुरुओं की सेवा में लगा रहता हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है, स्वामी जी का आदेश होता है उसमें लग जाता हूँ। ऐसे भी और भी इस तरह के जहाँ भी आदेश हमको मिलते हैं, जो परमात्मा का काम होता है, ईश्वर का काम होता है, उसमें उसी की कृपा से, परमात्मा की ही कृपा से तन मन से लग जाता हूँ। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इसके लायक समझा। और जहाँ तक श्री अरविंदो जी की बात है और अरविंदो आश्रम की बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरा संपर्क श्री अरविंदो आश्रम से किस तरह से हुआ और श्री अरविंद जी हैं क्या वो बताना मेरे बस में भी नहीं है और किसी भी संत महात्मा के बस में नहीं है, क्योंकि उनको बताने के लिए उस ऊंचाई तक बैठना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस स्तर पे जाना पड़ेगा जहाँ श्री महर्षि अरविंद जी थे। तो इस धरती पे, इस जगत पे अभी किसी ने उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है। सारे संत हैं, सारे संतों ने अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, लेकिन जो स्थान महर्षि अरविंद जी का है अभी वहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, अगर किसी को बुरा लगेगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस सच्चाई यही है कि उस स्थान में भी लोगों को पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तो मैं दरअसल एक छोटी सी संस्था आपके रीवा शहर में पहले भी चलाता था, इंग्लिश पढ़ाता था लोगों को। इस शहर में कई जगह पे मैं देखता हूँ मेरे छात्र मिल जाते हैं जिनको मैंने इंग्लिश की शिक्षा दीक्षा दी। तो मेरे पास एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे से ज़्यादा उम्र के, मेरे से डबल उम्र के एक शिक्षक आए जो मातम नंबर 1 में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और मेरे पास इसलिए आए कि मैं इंग्लिश सीखूं और श्री अरविंदो जी के साहित्य को पढ़ सकूं। तो उनका आना हुआ, उनसे मेरा परिचय हुआ, मेरे पास बैठे वो करीब महीने 2 महीने। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने कहा, सर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो बताया मैं पांडिचेरी जाना चाह रहा हूँ। पांडिचेरी महर्षि अरविंद जी की तपोस्थली, जहाँ सारे देवी देवता, सारी ईश्वरी शक्तियाँ पहले भी निवास करती थी, आज भी निवास करती है। और उसकी एक घटना, अभी जो सुनामी आया था, ये कोरोना तो आया, कहीं ये भी एक सुनामी था, उसके पहले की बात है, जब सुनामी आया था पूरे दक्षिण भारत को तहस नहस किया था। उस समय पे पांडिचेरी आश्रम के आसपास जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने देखा कि काफ़ी हाइट में, काफ़ी ऊंचाई में पानी का बहुत सारा हिस्सा आश्रम की ओर बहुत तेजी से आ रहा है। तो जैसे वो आश्रम के कुछ करीब पहुंचा, उसकी पूरी हाइट जो है नीचे की ओर दब गई और पानी वहीं स्थिर हो गया। उसके अगल बगल की जो एरिया थी, पांडिचेरी आश्रम के आसपास की जो एरिया थी, जगह था, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग थी, सब धराशायी हो गई, लेकिन जो हमारा आश्रम कैंपस रहा वो सुरक्षित रहा। तो उस आश्रम कैंपस का सुरक्षित रहने का अभी नासा भी नहीं खोजा है कुछ दिन पहले। आपको ये जान के थोड़ा सा खुशी होगी,
नासा ने खोजा कि एक प्रकाश की पुंज जो है वो धरती से आसमान की ओर आ रही है, आती कहाँ से? नासा ने जब खोजा तो उसको ये पता चला कि ये कोई और स्थान नहीं है, ये वही दिव्य स्थान है जहाँ महर्षि अरविंद और मदर की समाधि स्थल बनी। तो वो पौंडीचेरी आज भी देवताओं की जगह है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पौंडीचेरी जा रहा हूँ, और एक लाइन और जोड़ दी उन्होंने, क्या आप भी चलना चाहेंगे? तो अब अचानक कोई इतना बड़ा प्लान बनाए मन में ही, मैंने कहा हाँ देखते हैं, कोशिश करेंगे, जिस दिन आप जाइएगा बताइए। और इत्तेफाक से वो मुझे दूसरे दिन रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा सर कल हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम भी चल देंगे। तो उनकी कृपा से, माँ की कृपा से, महर्षि अरविंद जी के आशीर्वाद से मैं सीधे समाधि स्थल पहुंच गया। और वो भी किस दिन पहुंचा? दर्शन दिवस। वो कुछ ऐसे दिवस होते हैं जिसमें उनके सारे रूम खोले जाते हैं, जहाँ उन्होंने तपस्याएं की हैं, जिस रूम में रह के वो पूरे रूम खोले जाते हैं, वहाँ पे सारे लोगों को अंदर भेजा जाता है, लोग दर्शन करते हैं। तो इस तरह से आश्रम में मेरा जाना हुआ और उसके बाद से लगातार मैं आश्रम में जुड़ा हुआ। और आश्रम से जुड़े रहने का मतलब अंदर से जुड़ गया, और मैं नहीं जुड़ गया हूँ, परमात्मा ने अपने आप जोड़ लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा है, भैया को जोड़ रखा है, और भी हमारे रीवा शहर में और भी जगह पे लोग हैं, और उनको अपने आप भगवान ने इकट्ठा कर रखा है, और सभी लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा महर्षि अरविंद जी के योग के बारे में, विषय में बात करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि उनके योग के विषय में बताना थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन जो हमारा जीवन है, एक बड़ी सुंदर लाइन वो कहा करते हैं कि सारा जीवन ही हमारा योग है, हमारा सारा जीवन ही योग है। और जिस तरह से अभी तक योग में जो हमारी परंपराएं थी, हठ योग की भी प्रैक्टिस कर रखी है हम लोगों ने थोड़ी बहुत, तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारे योग का एक पद्धति हमारी जो चली आ रही बहुत समय पहले से अभी तक की जो पद्धति थी योग की, उसमें ज़्यादातर संत ऋषि मुनि जो होते थे वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते थे कि हमारी जो अंतर शक्ति है, जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा से जुड़े। अभी भी हम योग के बारे में यही जानते हैं, और जब भी किसी को योग सिखाते हैं तो इन्हीं बातों का वर्णन करते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़नी चाहिए। लेकिन महर्षि अरविंद जी का जो योग है वो बिल्कुल विपरीत है। आप ये जान के खुश भी होंगे और एक आश्चर्य भी होगा। महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि आप किसी को मत जोड़ो। आप कहाँ से जोड़ोगे? इसलिए उनका योग कहलाता है आपका ट्रांसेंडेंटल योग, जिसमें वो कहते हैं कि परमात्मा ही आपको जोड़ेगा। आप अपने को ऊपर की ओर मत ले जाओ, ऊपर से आह्वान करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो आके आपके अंदर कार्य करे। और उस आह्वान, उस पुकार को महर्षि अरविंद जी ने अभिप्सा का नाम दिया। और वो अभिप्सा कहते हैं जैसे एक बालक में होती है, एक छोटे से बच्चे में होती है, जब वो अपने माता पिता को कुछ देर नहीं देखता है तो पुकारना शुरू कर देता है कि माँ कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो आप। उसी तरह से उस बालक की तरह जब हमारी पुकार अंदर से उठेगी, वो परम पिता परमेश्वर से जाके जुड़ेगी और वो परमात्मा आपके अंदर कार्य करेगा। वो कहते हैं अपने जीवन को भगवत जीवन बनाओ। उन्होंने कहा है अपने जीवन को भगवत जीवन बनाओ। अब भगवत जीवन कैसे बना लें? उन्होंने बहुत सुंदर सी कई बहुत अच्छी बातें कही। ये जो हम कार्य करते हैं, अभी आप सबका जो परिचय हुआ, ऐसा लगा कि पूरा बड़ा, एक तो आपकी योजनाएं, ऊपर से योजनाएं भी किसकी? कल्याणकारी योजनाएं। तो ये जो आप कर रहे हैं,
इन सब कार्यों को महर्षि अरविंद जी कहते हैं ये भगवत पूजा है। वो हमारी जो सनातन की पूजा है उस पे ज्यादा वो जोर नहीं डालते हैं। उस सनातन जो हमारी पूजा चलती आ रही है उस पे वो जोर नहीं डालते हैं। उनका कहना है कि इस जो गृहस्थ जीवन है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो सांसारिक जीवन है जहां हम रह रहे हैं, इसी में अपने आप को परिवर्तित करिए। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। जो ये आपको जीवन मिला है इसी में अपने आप को परिवर्तित करिए। परिवर्तित कैसे करेंगे? जो कार्य मिले हैं उसको भगवत पूजा मान के करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तो जितने भी कार्य मिले हैं, यहाँ तक कि जो हम अपने दिनचर्या निभाते हैं रोज की, उसमें भी हमें भगवत ईश्वर के अंश होने चाहिए, उसमें भी ईश्वर की आराधना का अंश होना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सारे कार्य हमारे जीवन के जितने भी कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो सब एक भगवत पूजा की तरह होना चाहिए। हम आप खाना पकाते हैं, हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं अक्सर खाना पकाती हैं। जिस दिन आप उसको पूजा मान के करेंगे आप बहुत आनंदित रहेंगे, आपका सारा परिवार बहुत अच्छा चलेगा। बच्चे उस भोजन को करेंगे, उनका जीवन सुधरेगा, उनके अंदर सारे ईश्वर के अंश आएंगे। हम बहुत सारे कार्यों को नहीं करते, या तो उससे भागते हैं या ये चाहते हैं कि किसी तरह से हो जाए। लेकिन महर्षि अरविंद जी का योग हमारे जीवन में उतरा हुआ है। वो कहते हैं जीवन का हर एक कार्य भगवत पूजा है, चाहे वो कपड़े धोने का हो, झाड़ू लगाने का हो, वॉशरूम धोने का हो, सड़क साफ करने का हो, किसी का भी हो। वो कहते हैं ये जो भगवत कृपा है ये हर एक वस्तुओं में होनी चाहिए। ईश्वर का अंश जो है वो हर चीज में होना चाहिए, अन्न में होना चाहिए, वस्त्र में होना चाहिए, विचारों में होना चाहिए। विचार तो होंगे ही, और यहाँ तक कि जो महर्षि अरविंद जी की शिष्या जिन्हें हम श्री माँ बोलते हैं, मीरा अल्फांजो बोलते हैं, उनका परिचय मैंने नहीं कराया। मदर मीरा के नाम से थी। मदर मीरा का काम था महर्षि अरविंद जी की जितनी तपस्या थी उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना। तो मदर भी एक आध्यात्मिक स्तर में, स्पिरिचुअलिटी में काफी ऊपर तक उठी हुई थी, काफी ऊंचाइयों में उनका एक स्थान था। तो वो तो पशु पक्षियों से, फूलों से बात कर लेती थी, वृक्ष से बात कर लेती थी। आज भी एक वाक्य है, कभी आप ऑरोविल का नाम सुना होगा आपने, पौंडीचेरी अगर आप जाएंगे तो ऑरोविल जरूर जाइए। और मैं चाहूंगा कि एक बार पौंडीचेरी भी जाइए, आपको लगेगा कि मैं देवों की नगरी में आ गया हूँ। पौंडीचेरी अवश्य जाएं और ऑरोविल जाइए। ऑरोविल वो जगह है, औरो का मतलब होता है श्री अरविंदो और विल का मतलब होता है इच्छा। महर्षि अरविंद जी की इच्छा थी कि ये जो मानव जाति है धरती पे है, इसके अंदर कोई कष्ट न रहे, कोई पीड़ा न रहे, कोई तकलीफ न रहे। और उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, तपस्या की, काफी ऊंचाई तक पहुंचे, देवी देवताओं से बात करते रहे और वो जिद भी करते रहे कि आप मेरे शरीर पे अवतरित होइए, धरती पे अवतरित होइए, ये धरती को रोग मुक्त करिए, कष्ट मुक्त करिए। लेकिन कोई भी देवी देवता उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिम समय में 24 नवंबर को महर्षि अरविंद जी ने जिद कर रखी थी भगवान कृष्ण से, उनसे कहा कि धरती तैयार नहीं है तो आप मेरे शरीर में अवतरित हुई है। तो 24 नवंबर को श्री कृष्ण की बहुत ही अंश मात्र जो शक्ति थी वो अवतरित हुई, और उसका परिणाम स्वरूप उनका एक अंग जो शरीर का था वो काम करना बंद कर दिया। श्री अरविंदो जी की इच्छा थी कि धरती जो है ये ईश्वर में बन जाए, देव में बन जाए। उन्होंने एक किताब लिखी है दिव्य जीवन, जो मैं लेके रखा हूं, मेरे साथ में है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर से दिखाता हूँ। इस किताब में इन्होंने आने वाले समय पे एक अतिमानस अवतरण का वर्णन किया है।
उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है, इंसान है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है? डार्विन की थ्योरी अगर आप पढ़े हो उसका ध्यान दीजिए। बंदर से इंसान, इंसान से फिर उसकी और ऊपर स्थिति। तो श्री अरविंदो जी ने देव मानव की कल्पना की है अपने योग में। उन्होंने कहा है कि ये इंसान जो धरती पे है, यही, कोई और अवतरित नहीं हो रहा है, यही इंसान धीरे से देव मानव में परिवर्तित होगा। देव मानव में कैसे परिवर्तित हो जाएगा ये भी बताया उन्होंने, कि जो उस ईश्वरीय सत्ता के लिए, ईश्वरीय चेतना के लिए जो अपने आप को सचेत रखेगा, अपने आप को खुला रखेगा, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होंगे? बिना ये जो हमारे अस्थि और हड्डियां और ये सब मांस और ये सारी चीजें हैं, ये शरीर में नहीं होंगी। इंसान धरती पे होगा पर ये सारी चीजें नहीं होंगी। वो बिना इसके शरीर का होगा, सब्टल बॉडी होगी उसकी, ये शरीर नहीं होगा। भूख नहीं लगेगी, भोजन नहीं करेगा, एक समय पे कम से कम 10 से 12 जगह पे उपस्थित रहेगा। अग्नि का, जल का, वायु का, यहां तक कि अशस्त्र का उसके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी उम्र कम से कम 200 वर्षों तक रहेगी। वो कोई और मानव नहीं होगा। इस धरती पे जो मानव है उसी में ये परिवर्तन होगा और ये सतत होगा, चल भी रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए आज की जो नई जनरेशन, नए बच्चे आ रहे हैं, आप हो सकता है उनको गाना ना सिखा रहे हो, आप उनको बजाना नहीं सिखा रहे। कई ऐसे बच्चे देखिए जो कि इतने बढ़िया गाना गा रहे हैं, ऐसा लगता है कि किशोरदा और रफ़ी जी जो गाया करते थे वो इनके सामने कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, 3 साल का, 5 साल का बच्चा रामायण, रामचरित मानस में प्रवचन कर रहा है। हम आप तो एक तपस्या करके प्रवचन करते हैं, एक योग करके प्रवचन करते हैं, लेकिन उसमें तो ऐसे जन्मजात मिल रहा है। ये जो हमारी एक शिक्षा पद्धति भी चलती है, ये भी बड़ी रूढ़िवादी और हैप्टिक है। ये क्या करती है कि जो हमारे बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसको रोक रही है, उसको और हैम्पर कर रही है, बाहर से ठोक रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही। अनंत संभावनाएं हर व्यक्ति के अंदर है, अनंत संभावनाएं। अभी आप दीदी ने बहुत सुंदर गीत गाया, ये गीत आप सब ने भी गाया और मुझे नहीं लगता कि ये गाने की क्रिया किसी और के अंदर नहीं। ऐसे दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हर व्यक्ति कर सकता है। आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, एक अच्छे शिक्षाविद हो सकते हैं। आपके अंदर हर चीजें होती हैं और यही महर्षि अरविंदो जी का अध्यात्म है, यही उनका ज्ञान है। और वो कहते हैं कि इस तरह का इंसान धरती पे आएगा जिसकी उम्र 200 वर्ष तक होगी। 2000 वर्ष की बात कर रहे हो नहीं सर, 200 वर्षों की है। और इस तरह की चीजों को लेके कई लोगों ने टीका टिप्पणी दी कि 200 वर्षों तक इंसान कैसे रहेगा। आएगा, वो समय आएगा। अगर वो बंदर से इंसान बन रहा है, इंसान से देव मानव बन रहा है, और आप देखिए कितने सारे नए जनरेशन ये सब चीजों को लेके आगे आ रही है, उसको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, कोई शिक्षा नहीं प्रदान कर रहा उसको सिखा रहा बैठा के, लेकिन वो सारी चीजें लेके आ रहा है और आएगा। और जो संक्रमण काल आया है उसके लिए भी महर्षि अरविंद जी ने कहा है कि संक्रमण काल भी आएंगे, ये परिस्थितियां भी आएंगी। और परिस्थितियों में होगा क्या, लोग ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर और अग्रसर होंगे और झुकेंगे और डेडिकेशन उनका बढ़ेगा। और एक और चीज उन्होंने कही है कि दुनिया जो होगी आने वाले समय पे, पूरा दुनिया जो हो जाएगा, ये जो नई जनरेशन है ये केवल सच्चाई पे विश्वास करेगी। हर चीज की सच्चाई पे इनका विश्वास होगा। जो फॉल्सहुड है, जो झूठ है, वो धीरे से हट जाएगा। कई बार ये पूछा गया कि आजकल के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। आजकल के जो नई युवा पीढ़ी है वो बड़ों का सम्मान नहीं करती। उनका कहना था कि वो दिखावा नहीं करना चाहते, अंदर उनके सम्मान है, हृदय में है, और ये नहीं शो ऑफ करना चाहते कि हम सम्मान करना चाह रहे हैं। ऐसी पीढ़ी आएगी, वो कहेगी कि मैं क्यों ऐसा करूं, क्यों प्रणाम करूं, क्यों पैर छूं।
मैं इनको हृदय से सम्मान कर रहा हूँ, दिखाने की क्या जरूरत है। जो हमारे महर्षि विवेकानंद जी ने जो मानसिक योग की बात की थी, वो महर्षि अरविंद जी के योग में समाहित है। इसीलिए इस योग को इंटीग्रल योग भी कहा गया है। इंटीग्रल मतलब सारे योगों का निचोड़ है, हमारे जीवन में है, हर एक बात में, हर एक कर्मों में है, हर जगह पे है। जीवन को भगवत जीवन बनाना है। और श्री अरविंद जी ने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, उनको बता पाना मुश्किल है। ये तो मैं संक्षिप्त में आप सबको एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। इसी के साथ साथ जो वाक्य मैं मदर का बता रहा था, श्री माँ का, वो थोड़ा सा छूट गया, मैं उसको बताना चाहूंगा। मदर मीरा, हमने कहा पेड़ों से बात करती थी, वृक्षों से बात करती थी, पहले के ऋषि मुनि करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि है वो आप सबके बीच में, हम सबके बीच में नहीं आते। जो तपस्वी होते हैं वो कहीं पड़े होते हैं ऐसे किनारों पे, आज भी वो बात करते हैं। मदर मीरा, वृक्षों से बात होती थी। अभी चलते चलते मैंने डॉक्टर आलोक पांडे जी को सुना, तो उन्होंने बताया कि जब कोई फूल मुरझा जाता था, मदर उसमें हाथ लगा देती थी, खिल जाता था। जैसे ही मदर हाथ लगाती थी फूल खिल जाते थे। मदर वृक्षों से बात करते थे, उसकी आत्मा से बात करते थे। अपनी आत्मा और वृक्षों की आत्मा एक साथ हो जाती थी, एक आत्म हो जाता था उनका। ऐसे कई जगह शरीर को छोड़ के चली जाया करती थी। ये महर्षि अरविंदो जी की शिष्या थी, और जितना भी महर्षि अरविंदो जी का कार्य था उसको मदर ने ही आगे बढ़ाया। तो मदर मीरा ने जब ऑरोविल बनने लगा, जिस ऑरोविल की हम बात कर रहे हैं, ऑरोविल एक अर्थ बनाई गई है। पौंडीचेरी से कम 10 किलोमीटर दूर पे ऑरोविल की रचना की गई है। 121 कंट्रीज के साइंटिस्ट, 121 देश के वैज्ञानिक, पौंडीचेरी के छात्र, विद्यार्थी, इन सब ने मिलकर वो ऑरोविल बनाया है। ऑरोविल मतलब एक पृथ्वी बनाई है उन्होंने। उस पृथ्वी को उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेट से बना रखा है। पूरी जो सनरेज होती है उसको एक जगह पे एकत्रित करते हैं, और उसके अंदर ध्यान कक्ष बनाया गया है। उस ध्यान कक्ष में बैठ के ध्यान किया जाता है। जो पूरी सूर्य की ऊर्जा होती है उसको एक जगह समाहित करते हैं, फिर वापस लौट के पूरे अंदर, उसके अंदर वो फैल जाती है, और उसी के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं लोग। महर्षि अरविंदो की जो इच्छा थी कि पृथ्वी पूरी कष्टों से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, लोग रोगों से मुक्त हो, इनके अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई कलश ना हो, कोई भेदभाव न हो, जाति धर्म भाषा, ये तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। इन सबसे ऊपर हट के मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने कार्य किया। तो उस पृथ्वी को बनाया है, उसके अंदर बैठ के लोग ध्यान करते हैं। जब वो ऑरोविल बन रहा था, बगल में बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ की कुछ शाखाएं जहां पे ऑरोविल बन रहा था उधर थी। तो सभी साइंटिस्टों ने कहा इसको काट के हटा दिया जाए, नहीं तो ये पेड़ क्या करेगा, आने वाले टाइम पे इसकी जड़ें जो है, जो हम बनाएंगे उसको खराब कर देंगे। तो सुबह उसका ये हुआ, रात में ये पूरा डिसीजन लिया गया, और सुबह ये हुआ कि इसको काट के हटा दिया जाएगा। रात में वो बरगद का पेड़ माँ के पास पहुंच गया। श्री माँ के पास पहुंचा, उसने उनसे संवाद किया, बताया कि माँ सुबह मुझे ये काटने वाले हैं और उसको आप रोकिए। मदर रात में तो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को रोका। मदर ने सुबह भोर में 4:30 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी निकलवाई और ड्राइवर को बुलाया, उसके साथ पहुंच गई वहां। और रात में जो संवाद हुआ तो बरगद से उन्होंने बात की, ये बताइए कि आपको काटेंगे नहीं तो कल आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बरगद ने कहा कि माँ मेरी वो शाखा काट दी जाए और मुझे बाकी छोड़ा जाए। तो मदर ने कहा कि वो शाखा आपकी बाद में बढ़ी, बोले वो नहीं बढ़ेगी, वो शाखा नहीं बढ़ेगी माँ। उस वृक्ष को नहीं काटा गया और वो वृक्ष आज भी है, उसकी शाखा उधर आज भी नहीं बढ़ी हुई, बाकी वृक्ष उसी तरह से, लेकिन उसकी वो शाखा नहीं बढ़ी जो काटी गई।
और मदर ने सबको रोका कि इसको ना काटा जाए। ये जो ईश्वरीय शक्ति है, महर्षि अरविंद जी जो कहते हैं, वो हर कण में, हर वस्तु में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, अभी मैंने सुना, पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, वृक्षों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो वो वृक्ष है जिनके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, उसकी भी महिमा देखिए। उस वृक्ष को हम वृक्ष मान लेते हैं, जबकि वो एक जीवंत आत्मा है, वो एक जीवन है। मदर तो ये कहती थी कि जितनी वस्तुएं होती हैं इनमें भी चेतना होती है, ये वस्तुओं में चेतना होती है। यहां तक कि वो कहती थी कि जितनी अपनी वस्तुएं होती हैं उनको भी विधिवत रखिए, सही तरीके से रखिए, उनमें भी चेतना होती है, उसमें भी चेतना का अंश बताया। इतना विशाल है, इतना बड़ा, इतना व्यापक है इनका योग। और एक बड़ी सुंदर सी किताब है जिसको हम लोग, जैसे हम रामचरितमानस पूजा स्थल पे रखते हैं, उस तरह से वो किताब हमारे आश्रम में रखी जाती है पूजा स्थल पे। पूजा स्थल तो है ही नहीं आश्रम में, कोई समाधि है और कोई फकीर भी हम आप जैसे नहीं मिलेंगे। वहां जो किताब रखी जाती है वो है आपकी सावित्री, और वो सावित्री कुछ और नहीं है, महर्षि अरविंद जी की जो तपस्या है, उस तपस्या के दौरान जो उनके देवताओं से संवाद हुए हैं, उस संवाद का पूरा खजाना है। और वो संवाद वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो उस स्तर पे पहुंच चुका होगा। देवताओं के साथ जो संवाद हुए, पूरा उसका खजाना है। सारे देवताओं से उनके संवाद होते हैं। जब वो तपस्या में आगे बढ़ते हैं, रुकावटें आती हैं, संवाद होता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। और जो उन्होंने एक उच्च जीवन के जो वर्णन किया है, जहां पे वो पहुंचे थे, उसको वो सुप्रामेंटल लाइफ कहते हैं। सुप्रामेंटल मतलब वो चीज जहां पे सीधे परमात्मा का वास होता है, सीधे उसकी बात कही उन्होंने, सुप्रामेंटल लाइफ, ऐसा जीवन जहां पे सीधे परमात्मा का वास होता है, जहां पे परमात्मा का स्थान है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार आप सभी को फिर से प्रणाम। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि महर्षि अरविंद जी के साहित्य अगर मिले, खासतौर पर यहाँ पे बहुत सारे युवा भी हैं, उसको पढ़े जरूर। और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए, आपके लिए तो यूजफुल होगा, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। उसको जरूर अध्ययन करें, पढ़ें, और उनके योग का वर्णन करना एक पूरा लंबा समय चाहिए होगा जिसमें उनके योग का वर्णन किया जा सके। तो इसलिए मैंने एक संक्षिप्त सरल तरीके से, जो मेरा जहाँ तक भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने आपके सामने व्यक्त किया, बताया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और एक बार फिर से प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय श्री सुराज सिंह जी ने बहुत ही सरल और सार्वजनिक तरीके से महर्षि अरविंद जी के कृतित्व पर प्रकाश करना है। महर्षि अरविंद जी ने कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की चंचलता और विचारयुक्त चित्त में बेहतर ढंग से न किया जा सके। वहाँ पे बहुत ही सरल ढंग से हम सबको महर्षि अरविंद जी के बारे में जानकारी मिली है, और हम सब अनुभूत है आपसे जानकारी प्राप्त कर, और आपका स्वागत भी करते हैं कि हमें इतने सरल तरीके से महर्षि जी के जीवन के बारे में बताने के लिए